नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफर स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में अगर बात की जाए, इस महीने हो रही परीक्षा के बारे में, टीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए पीजीटी एग्जाम के बारे में, और टीजीटी पीजीटी में से कौन सी परीक्षा पहले, इसको लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षक सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के ऊपर बढ़े दबाव के कारण फैसले के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी बीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरे तरीके से कह सकते हैं दबाव में है, और दबाव के कारण अब जो फैसले वो आप सभी के सामने हैं। क्योंकि आपने देखा था कि टीजीटी बीजीटी को लेकर पहले से ही अभ्यर्थी काफी ज्यादा विरोध कर रहे थे। जब वो परीक्षा बार बार स्थगित कर रहे थे, तो आयोग ने कहा कि चलो परीक्षा स्थगित होने से विरोध हो रहा है, तो उन्होंने 21-22 को होने वाली परीक्षा को लेकर ना स्थगित किया और ना परीक्षा करवाई। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों का जो विरोध प्रदर्शन है वो और ज़्यादा बढ़ गया। सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीज़ें चलने लगी, लेकिन कुछ लोगों ने चीज़ें एडिटिंग करके कहीं ना कहीं उनमें डाल दी। किसी ने कह दिया कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आयोग का कहीं ना कहीं धैर्य जवाब दे गया, और जब उनका धैर्य जवाब दिया तो उन्होंने आकर के इस मामले पर स्पष्टीकरण कर दिया कि जो चीज़ें चल रही हैं वो पूरे तरीके से भ्रामक हैं। लेकिन सबसे बड़ा इन तमाम चीज़ों के बीच में जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी आयोग और छात्रों के बीच में, सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि ये सारी बातें तो सही हैं, हमें भी पता था कि वो नोटिस फेक है, हमें पता था वो पेपर गलत तरीके से बनाया गया, लेकिन उसका मतलब मकसद ये था कि आयोग को इस बारे में जानकारी मिले कि जो 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा की तारीखों को लेकर इंतजार कर रहे हैं, जबकि आयोग के माध्यम से ना परीक्षा करवाई जा रही है और ना परीक्षा स्थगित करवाई जा रही है। अब इन दोनों के बारे में जब नोटिस नहीं आया तो मामला बिगड़ गया था। लेकिन अब आयोग के ऊपर चारों तरफ से दबाव बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि शासन की तरफ से भी कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर प्रेशर है, अभ्यर्थियों की तरफ से भी प्रेशर बना हुआ है। और ये जो प्रेशर है वो इसलिए बन गया क्योंकि बार बार परीक्षा स्थगित हो गई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है वो कब होगा, किस तारीख को देखने के लिए मिलेगा। इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। और पीजीटी को लेकर भी विशेष है कि टीजीटी से पहले पीजीटी या पीजीटी से पहले टीजीटी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे। अभ्यर्थियों को कहना था सर हमने दोनों में आवेदन किया है, टीजीटी में भी किया है, पीजीटी में भी किया है, क्योंकि कुछ लोगों के पास में पीजीटी की भी योग्यता है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना ये था कि सर अगर पीजीटी की परीक्षा पहले है तो हम फोकस पीजीटी पे ज़्यादा करें, अगर पीजीटी की नहीं है तो टीजीटी पे कर लें, अगर जिसकी है वो भी बता दिया जाए, नहीं तो एलटी गेट का दरवाजा तो खुला ही हुआ है। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर सबसे बड़ा जो सवाल था कि आखिर ये परीक्षा हो कब रही है और किस महीने हो रही है। मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखो आपने जो टीजीटी पीजीटी को लेकर जितनी भी जानकारियाँ हमने आपको दी हैं वो पूरे तरीके से सही हुई हैं। चाहे वो 21-22 की परीक्षा को लेकर ना हो, 14-15 मई की परीक्षा को लेकर ना हो, 18-19 जून की परीक्षा को लेकर ही मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं होगी। 30-31 को लेकर तारीखें निकली थी, वो भी मैंने आपको बताया था कि संभव लग नहीं रहा है। क्योंकि ये जो चीज़ें थी वो इसलिए थी क्योंकि इनके संबंध में आयोग का प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा था। अब ऐसे में टीजीटी और पीजीटी में सबसे बड़ा सवाल है पीजीटी को लेकर, क्योंकि अब जुलाई का लास्ट चल रहा है ना। अब जुलाई के लास्ट में तकरीबन 1 महीने का ही समय बचा है पीजीटी परीक्षा को लेकर। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल तो पहला ये है कि क्या पीजीटी की परीक्षा अगस्त के लास्ट में हो पाएगी, और अगर होगी तो ऐसे में जो पीजीटी की परीक्षा है वो फिर टीजीटी से पहले हो जाएगी। इसका मतलब है क्योंकि अगस्त में अगर एक ही परीक्षा हो सकती है, 2 परीक्षा कराने के लिए आयोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत तो शायद वो कर भी लें, लेकिन परिणाम नहीं मिलेगा क्योंकि परीक्षा केंद्रों को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। और मैंने आपको बताया भी है कि शासन से उन्होंने मार्गदर्शन भी मांगा था कि भाई थोड़ा सा हमें कुछ रिलीफ दे दी जाए। क्या था वो भी आप जानते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि पीजीटी परीक्षा पहले होगी या टीजीटी परीक्षा। देखो, अगस्त के लास्ट में परीक्षा अगर करानी है पीजीटी की, तो आयोग को अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी होगी, क्योंकि तकरीबन 30 दिन का समय बचा है। अब इन 30 दिनों के अंदर आयोग को बहुत सारे कॉन्फिडेंटल कार्य करने होते हैं। कॉन्फिडेंटल का मतलब होता है ओएमआर से लेकर के, इसके अलावा पेपर के बारे में, पेपर से लेकर के बहुत सारी चीज़ें। फिर सबसे मेन होता है परीक्षा केंद्रों को बनाना, परीक्षा केंद्रों की सहमति बनना, फिर परीक्षा केंद्रों से संबंधित कार्यों को करना। बहुत कॉन्फिडेंटल चीज़ें और भी होती हैं जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ काम की हैं।
कि चाहे वो आपकी सीसीटीवी से लेकर के बायोमेट्रिक तक की बात की जाए, ये सारी की सारी जो चीज़ें अरेंज करानी होती हैं, इनमें थोड़ा समय तो लगता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आज ही आपने नोटिस जारी किया और एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। तो प्रॉपर चैनल के थ्रू कहीं न कहीं इस प्रोसेस को किया जाता है और उसको करने के लिए कम से कम 30 दिन का समय आयोग को चाहिए। आज की कंडीशन में, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे वो निजी विद्यालय भी बना लिए जाते थे। अब सरकार की गाइडलाइन ये है कि किसी निजी विद्यालय को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रोसेस को फॉलो करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर पीजीटी की परीक्षा अगस्त में कराना चाहता है आयोग, तो अभी से उसको प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा। जितना डिले करेंगे उतनी उम्मीद कम है कि परीक्षा फिर अगस्त में हो पाएगी। ठीक है, ये बात हो जाती है पीजीटी के बारे में। दूसरी, टीजीटी को लेकर सबसे बड़ा सवाल था कि टीजीटी की परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि कल भी आयोग को लेकर इंतजार किया जा रहा था। कल मंगलवार था कि क्या आयोग कोई नोटिस जारी करेगा। नोटिस उन्होंने जारी भी किया, लेकिन वो नोटिस जो आया वो एक तरीके से कह सकते हैं कि कार्रवाई को लेकर आया कि भाई जो आप फेक जानकारियाँ चल रही हैं उनके खिलाफ। लेकिन नई परीक्षा की तारीख को लेकर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। अब इसके बारे में एक नई जानकारी और निकल कर आ रही है कि देखो, टीजीटी की परीक्षा अगर संभव है तो सितंबर माह के अंदर ही है। ठीक है, सितंबर से पहले परीक्षा कराने में आयोग को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चाहे वो परीक्षा केंद्रों से लेकर तमाम तैयारियाँ कराना हो, और चाहे वो इसको संबंध में चाहे जितनी मर्जी कोशिश करें, तब भी अगस्त में परीक्षा कराने के लिए उनकी बस का है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको परीक्षा केंद्रों के संबंध में प्रोसेस स्टार्ट करना है, परीक्षा केंद्रों की जानकारी मांगनी है। तो टेक्निकली पॉसिबल लग नहीं रहा कि परीक्षा आप सभी की जो होगी, अगर होती है तो सितंबर माह के अंदर ही हो सकती है। तो अब देखना ये होगा कि आयोग क्या पीजीटी की परीक्षा अगस्त के लास्ट में करा पाता है। अगर वो भी नहीं हो पाई तो फिर ऐसी कंडीशन में फिर सितंबर के अंदर दोनों परीक्षा करानी पड़ेंगी। हाँ, दोनों परीक्षा सितंबर में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या है, प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। और अभी तक जो मुझे जानकारियाँ मिली हैं वो यही है कि परीक्षाओं को लेकर सारा कुछ जो डिसाइड होना है वो अभी हो नहीं पाया है। अब चाहे उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती हैं, कुछ गोपनीय बातें भी हो सकती हैं, लेकिन इसके बारे में आयोग भी खुलकर बोल नहीं रहा है। आपने देखा है, कल भी उन्होंने नोटिस जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो फेक नोटिस चल रहा है उसके खिलाफ ये वो होगा, फलाना होगा। लेकिन क्या आयोग एक लाइन में ये नहीं बता सकता था कि जो 21 और 22 की परीक्षा आयोग ने घोषित की थी, वो हमने स्थगित कर दी है और उस परीक्षा को लेकर हम नई तारीख जल्द घोषित करेंगे? या ऐसे बता दिया जाता था कि भाई फलाने मंथ में हम करा देंगे। तो इससे क्या होता कि अभ्यर्थियों को थोड़ा बहुत पेशेंस करने की बना रहता। अब अभ्यर्थियों का पेशेंस जवाब देने लगा है ना। अब इसी को लेकर अभ्यर्थी 29 तारीख को एक धरना प्रदर्शन करने की भी तैयारी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि भाई आयोग पर चारों तरफ से दबाव बनाया जाए, जितना दबाव बढ़ेगा उतनी ही जल्दी आयोग फैसला लेगा। अब देखना ये है कि जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर हमें कितना और इंतजार करना होगा। अगस्त और सितंबर में परीक्षा हो सकती है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस भी तो स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है, मार्च अप्रैल हो, मई जून हो या जुलाई हो, इनमें तारीखें तो आई हैं लेकिन जो प्रोसेस है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। इस वजह से परीक्षा नहीं हो पा रही थी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में परीक्षा कब भी करानी हो, आयोग के पास में 30-35 दिन का मिनिमम एक परीक्षा के लिए अगर समय होगा तो परीक्षा आसानी से हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी के सामने हैं, और इन्हीं में परीक्षा हो सकती है। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि ज़्यादा लंबा समय लगा तो फिर चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगी। फिलहाल जो जानकारी निकलेगी वही मैं आपको दूंगा, सही, सटीक, ऑथेंटिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।